इसका जो प्री बोर्ड का पेपर है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंग्लिश का पेपर था ये अभी हमें रिसेंटली बच्चों ने अटेंड भी किया है। तो इस पेपर के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी थी और बच्चों के लिए ये ईज़ी टास्क था कि वो उसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकें और अपने मार्क्स को अटेन कर सकें, वो भी एक हाई लेवल पे। तो 2 चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो पहली तो ये है कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड एज़ जेरेंट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इन द गिवन सेंटेंसेस। तो ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए और पार्ट बी जिसके अंदर हमने एडवर्ब्स को यूज़ करना था। ये हमारे पास जो है ये जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है एफबीआईसी की तरफ से वो यही है कि इन क्वेश्चंस को कंपल्सरी कर दिया गया है और एज़ इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चंस एनुअल 2025 के पेपर के अंदर इंग्लिश के अंदर क्लास 10 के लिए ऐसा ही एज़ इट इज़ पेपर आएगा। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और इसके अंदर हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है और एडवर्ब्स को यूज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी टास्क है और इसके अंदर बच्चे ईज़िली 100 मार्क्स ईज़िली अटेन कर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हमारे पास चेंजिंग आई है वो हमारे पास यही है कि इस बार जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन है वो हमारे पास सेंटेंस फॉर्म के अंदर ही आए थे 2025 एनुअल प्री बोर्ड के पेपर के अंदर क्लास 10 के। तो हमारे पास फेडरल बोर्ड की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन आई है कि एनुअल पेपर के अंदर भी ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्शनल होते थे यानी कि हमारे पास इसके अंदर 2 पार्ट्स होते थे। 2 पार्ट्स से मुराद ये है कि हमारे पास या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म में आ जाता था या फिर हमारे पास सेंटेंस फॉर्म में आ जाता था। मगर इस बार के पेपर के अंदर हमारे पास जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है इसको हमने करना था चेंज इनटू इनडेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि चेंज इन सेंटेंस ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जिसके अंदर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना था वो हमारे पास अब कैंसिल कर दिए। फोर्थ वन जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन डिवाइसेस का। पहले पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आता था उसके अंदर हमने एनी6 ट्रांसलेशन डिवाइसेस यूज़ करके अपना पैराग्राफ क्रिएट करना होता था जिसके अंदर हमें टॉपिक गिवन कर दिया गया होता था। मगर जो अब चेंज आया है इस पेपर के अंदर 2025 एनुअल प्री बोर्ड के पेपर के अंदर वो ये है कि हमें इसके अंदर ट्रांसलेशन डिवाइसेस फिलिंग द ब्लैंक फॉर्म के अंदर दी गई हैं जिसको हमने फिल करना है जो कि अ लिटिल बिट क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन डिवाइसेस के अंदर चेंज आया है मतलब कि हमारे पास फेडरल बोर्ड ने जो चेंजेस किए हैं वो 3 क्वेश्चंस को ईज़ी कर दिया है और एक क्वेश्चन को थोड़ा-सा क्रिटिकल क्रिएट किया है। हमारा जो टास्क है वो 1 के सब्सक्राइबर्स का है रमज़ान के एंड तक। तो 1 के सब्सक्राइब करिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मज़ीद शेयर अपने फेलोज़ में ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये न्यू अपडेट मिल जाए।